अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। षट आवश्यक श्रावकों के जीवन में पालने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। 6 आवश्यकों के नाम तो याद होने ही चाहिए, उनका स्वरूप भी ध्यान में रखकर उन्हें अपने जीवन में पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 6 आवश्यकों के नाम आप सभी को याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम श्लोक पुनः बोल लेते हैं, है ना, वो याद हो जाए। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, है ना। याद हो गया सभी को? नहीं हुआ हो वे करें याद, क्योंकि इसको याद करने से वो 6 भी याद हो जाते हैं। पहली लाइन में 5 बतला दिए और दान नीचे अंतिम लाइन में कह दिया। इन 6 आवश्यकों में से 3 आवश्यकों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। बस उस चर्चा को अत्यंत संक्षेप में पुनः यदि मैं दोहराऊं तो मैं कह सकता हूँ, जिनेंद्र देव की पूजन करना। पूजन भी 2 प्रकार से होती है। एक अंतरंग देव की पूजा, वो तो निश्चय से भाव पूजा है। व्यवहार से भाव पूजा, गुणों का स्तवन, भगवान के गुणों का स्तवन। पूजा का अर्थ कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पूजन का इतिहास अपने को दिखाई देता है अष्टद्रव्य से पूजन का, ये जैन परंपरा में ये पूजन का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, प्राचीन इतिहास नहीं है ये, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पूजाएं अपने को जो अधिकतम जो ज़्यादा प्रचार हुआ पूजाओं का, वो सब बातें मिलती है 200-250 साल पहले। जहाँ ध्यानत राय जी वगैरह ने जो पूजाएं लिखी ना, संतलाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान लिखा, बहुत पुराना, माने बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। फिर भी भाव पूजा, भाव पूजा का मतलब गुणानुवाद, गुण स्तवन, जिनेंद्र देव के स्वरूप के बारे में विचार करना शांति से बैठकर, ये है भगवान की असली पूजा। अब सब नकली पूजा करते हैं, इधर का माल इधर डाल दो, हो गई पूजा है। सामग्री इधर से इधर करने का नाम पूजा थोड़ी ना, क्या सामग्री चढ़ाने का नाम भी नहीं। माने चढ़ाई है, किस भाव से चढ़ाई है, क्यों चढ़ाई है, जिनके सामने सामग्री चढ़ाई गई है उनके स्वरूप का विचार, जो पंक्तियां उसके लिए बोली गई है उन पंक्तियों में क्या अर्थ है, जो मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र में क्या भाव भरा हुआ है। आप सोचो, मैं कहता हूं कई बार विधान के प्रसंगों पर, जब हम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा बोलते हैं, तो क्या आप ऐसी भावना भाते हैं कि भूख मिट जाए हमेशा के लिए? क्षुधा माने होता है भूख, और ये भूख है, ये रोग है, और विनाशनाय हमेशा के लिए मिट जाए। 2 दिन भूख नहीं लगे तो तीसरे दिन डॉक्टर के भागता है, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। बोले तूने तो भगवान के सामने मंत्र बोल करके चढ़ाया था, एक क्षुधा रोग विनाशनाय, आज तेरी भूख मिट गई है, ये तो समझ तेरी मनोकामना पूरी हो गई। को पता ही नहीं है मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्या मंत्र बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। जिनेंद्र देव की निश्चय से पूजा हो, निश्चय से भाव, व्यवहार से भाव पूजा हो, और व्यवहार से जो द्रव्य पूजा का स्वरूप कहा गया है, माने अष्ट द्रव्य से पूजन, है ना। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य हैं, ठीक है। और इन सबको मिलाकर के बना अर्घ, इन सब से जो पूजा है वो व्यवहार से द्रव्य पूजा कहलाती है। देव पूजा के बाद में गुरु उपासना की चर्चा की गई, गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति आदि की बात कही गई, ये गुरु उपासना।
माने गुरुओं के प्रति हृदय में जो बहुमान का भाव है ये गुरु उपासना है। उनके प्रति जो सम्मान है हृदय में ये गुरु उपासना है। गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना, जिस पंथ चले मुनिराज वही आचरना, जिस पंथ मुनिराज चलते हैं वो पंथ, वो मार्ग, वो रास्ता वो हमारे लिए भी चलने योग्य है, वो गमन करने योग्य है। मुनिराजों द्वारा बतलाया गया मार्ग, देखो तीर्थंकरों द्वारा कथित, कल भी कहा था, तीर्थंकरों द्वारा कथित, गणधरों द्वारा गूंथित और मुनिराजों द्वारा लिखित वो मार्ग अपनाने योग्य है। कथित, गूंथित और लिखित, उनको द्वादशांग रूप से बंटवारा जो उन्होंने किया है गणधरों ने, से कहते हैं गूंथना। देव पूजा गुरु उपासना हो गई। फिर स्वाध्याय, विधिवत स्वाध्याय होना चाहिए। चाहे जिस किताब को कहीं से भी पढ़ लिया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। जिस किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें उस ग्रंथ का आदि उपांत, आद्योपांत, प्रारंभ से लेकर अंत तक स्वाध्याय करें। ग्रंथ को बीच में नहीं छोड़ें, बीच में से शुरू नहीं करें। समझ में आ रही है बात? कई लोग ऐसे भी दिखते हैं जिन्हें स्वाध्याय की प्रतिज्ञा है। मंदिर में आए, फटाफट अलमारी में से कोई भी शास्त्र निकाला, कुछ भी निकाल करके कुछ भी 2-4 लाइन 6 लाइन पढ़ ली, हाँ यहाँ हो गया, चलो निपटाओ, चलो। ऐसा नहीं, क्योंकि आगे पीछे के विषय को पढ़े बिना, जाने बिना उसका मर्म समझ में नहीं आता। प्रसंग क्या चल रहा है, प्रकरण क्या चल रहा है, किस तरह से उस बात को समझा रहे हैं, तो ये आगे पीछे देखोगे तो समझ में आएगी बात गहराई से। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय के भी 5 अंग कहे थे कल हमने, याद होंगे उम्मीद करता हूँ। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। उपदेश देने का क्रम सबसे लास्ट में है, इसलिए उपदेश सुनने वालों को भी इस बात का विचार विवेक होना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं। बहुत लोग मिलते हैं जो अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हैं। धर्म के नाम पर तो ऐसा ही चलता है आजकल, जहाँ देखो वहाँ हर व्यक्ति धर्म समझाने के लिए तैयार बैठा है। मैं समझाता हूँ धर्म क्या होता है, अरे मेरे साथ चलो मैं बतलाता हूँ। सच्चा धर्म तो यही है। कोई कहता है मानव सेवा सच्चा धर्म है, कोई कहता है ये सच्चा धर्म है, कोई कहता है हमारे साथ में चलो, इनकी सेवा करो, इनको ऐसा करो, कबूतरों को ज्वार डालो, ये धर्म है। कोई कहता है नहीं, धर्म सब एक ही है, सब धर्म संभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं जगह जगह पर, सब धर्म एक समान है। एक कहता है रात्रि होने पर चांद देख के भोजन करो, और दूसरा कहता है दिन में ही भोजन करो, बोले सब समान है। ऐसा कैसे होगा? एक बलि चढ़ाने की बात करता है, हिंसा की बात करता है, एक अहिंसा में धर्म की बात करता है, सब समान कैसे हो सकते हैं? एक कहता है तुम हमारे भक्त बनो, और दूसरा कहता है भक्त नहीं तुम भगवान बन सकते हो। अब सारे धर्म समान कैसे हो सकते हैं? कई लोग ऐसे मिलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मिले, वो कहते हैं सब एक ही हैं पंडित जी, अपने यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, उनके यहाँ 24 अवतार हैं हिंदुओं में, उनके यहाँ 24 पैगंबर हैं, तो ये सब एक ही होते हैं, सब 24 आखिर ये एक ही तो हैं। अपने आदिनाथ भगवान वहाँ कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वहाँ कैलाश पर शिव जी ने तपस्या की, तो शिव और ऋषभ एक ही हैं क्या? तो सब धर्म एक जैसे दिखते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, ऐसा उपदेश देने वाले, समझाने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, उनसे पूछो कि आपने ये बात किसी शास्त्र में पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी तो नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। बोले पहले पढ़ो। क्या? पहले पढ़ो, फिर समझो, और नहीं समझ में आए तो पूछो, और पूछने के बाद भी जो बात कही गई है उस पर गहराई से विचार करो, फिर किसी निर्णय पर पहुंचो। फिर जिस निर्णय पर पहुंचे हो उसके बारे में गहन अभ्यास और घोलन चलना चाहिए दिमाग में। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप वो विषय किसी और को बताएं तो वो धर्मोपदेश। ये सब 5 ही बातें माने विधि पूर्वक किया गया स्वाध्याय। और पूछना भी क्या दीपेश जी, कोई बात नहीं समझ में आ रही है और आप पूछ रहे हैं तो पूछना भी स्वाध्याय है। ग्रंथ लेकर के नहीं बैठे हैं और फिर भी स्वाध्याय है। देखो और तर्क देता हूं आपको इसके पीछे। ग्रंथ लेकर के बैठना ही स्वाध्याय नहीं है, इसके पीछे तर्क देता हूं। 2000 साल से लेखन का इतिहास है, लेखन का इतिहास
सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? थोड़ा जनरल नॉलेज। पहला ग्रंथ षट खंडागम, पहला ग्रंथ है षट खंडागम। किसके द्वारा लिखा गया? पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत और भूतबली कहानी सुनाई थी ना मैंने। पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, इसका मतलब उससे पहले जब धरसेनाचार्य ने इन दोनों आचार्यों को उपदेश दिया था मुनिराजों को, उससे पहले तो कुछ भी नहीं लिखा गया था ना। तो उससे पहले श्रावक होते थे या नहीं? भगवान महावीर स्वामी के बाद 600 वर्षों तक, 683 वर्ष बाद में हुए ये धरसेनाचार्य, तो 600 पौने 700 वर्षों तक क्या श्रावक नहीं होते थे? तो श्रावक होते थे तो क्या वो अष्ट मूल गुण और षट आवश्यकों का पालन नहीं करते थे? यदि वे षट आवश्यकों का पालन करते थे तो पूजा कैसे करते थे? गुरु उपासना और स्वाध्याय कैसे करते थे? लिखा ही नहीं था कुछ भी। क्या पढ़ते थे? गुरुओं से विषय को समझना, समझ करके ना समझ में आए तो पूछना, पूछने पर उसके बाद उसका चिंतन आदि करना, ये सब स्वाध्याय है। वस्तु स्वरूप के विचार में जो निरंतर चित्त उपयोग लगा हुआ है, ये सब स्वाध्याय है। 3 हो गए। कौन कौन से आवश्यक हुए? देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। हाँ, ध्यान रखना इन सब में, इन तीनों में, 3 ही नहीं 6 में निश्चय से आवश्यक किसका नाम है? कि ज्ञानी श्रावक के योग्य अंतरंग में आंशिक शुद्धि। अंदर में यदि शुद्धि ना हो तो बाहर की क्रिया तो क्रिया मात्र है। ठीक है ना, देह की क्रिया है वो। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। यह तो 3 हुए। सुनो आगे, पेज नंबर 15 पर सुनो। ज्ञानी श्रावक के योग्य, प्रवचनकार कह रहे हैं, मिल गया, ऊपर से 8-10 लाइनों पर है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से संयम है। संयम का अर्थ होता है सिमटना, संयमित होना। मैं संयमित करो, सिमटो। कौन सिमटे? कहाँ सिमटे? कि अपना उपयोग जो बाहर में भटक रहा है, अपना उपयोग, अपना ज्ञान जो इधर उधर दौड़ता है, वो पर पदार्थों में, विषयों में दौड़ता हुआ ज्ञान पर से सिमटकर अपने में आ जाए, उसका नाम है संयम। निश्चय से संयम, वो है सच्ची शुद्धि। जब उपयोग बाहर से हटता है और वो उपयोग अपने में आ जाता है तो उसका नाम है असली में शुद्धि। वो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वो तो है निश्चय से संयम। और उसके साथ रहने वाले भूमिका अनुसार हिंसादि से विरति एवं इंद्रिय निग्रह, ये व्यवहार संयम है। व्यवहार से संयम किसका नाम है? संयम धर्म का अर्घ पढ़ लो आप, पूरी चर्चा आ जाएगी। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 2 प्रकार का संयम होता है। 5 इंद्रियें और मन को कंट्रोल में करना, ये इंद्रिय संयम है। 5 स्थावर और त्रस, इनकी हिंसा से विरक्ति, ये प्राणी संयम है। संयम कितने प्रकार का? संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, माने इनको कंट्रोल में करना, ये संयम होगा। यदि ये कंट्रोल में नहीं है, माने हम इंद्रियों के दास हो रहे हैं, हम उनके गुलाम हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कई लोग ऐसे भी होते हैं, वह ऐसी बात कहते हैं, अरे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो खुलेआम गुटखा खाते हैं, तो किसका डर है अपने को? क्या अपने किसी की पराधीनता नहीं है? कि मूर्ख, तू कह रहा है किसी की पराधीनता नहीं है, हम कह रहे हैं तेरे को गुटखे की पराधीनता है। उसके अधीन हो गया है ना, तेरे को उससे वो छूट नहीं रहा है, तेरे को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसी भी विषय के संदर्भ में बात लगाई जा सकती है। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बात कही है आपसे। कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अपराध करता है, और वो ये कहता है मुझे कोई, तो तुझे कोई, तू इसके अधीन हो गया है क्या? तू जो स्वाधीनता की बात कर रहा है ना, ये जो तेरी स्वाधीनता है, ये स्वाधीनता नहीं है, ये स्वच्छंदता है।
स्वच्छंदता और स्वाधीनता में अंतर जानते हैं? किसी व्यक्ति को किसी गलत काम के लिए टोका जाए, गलत काम के लिए क्या कि अच्छा नहीं है, और वो व्यक्ति ये कहे मुझे किसी का डर नहीं है, क्या, तो ये क्या हुआ? ये स्वाधीनता है। मैं स्वाधीन हूं, मैं परतंत्र नहीं हो सकता, मुझे पराधीन मत करो। क्या क्या मतलब हुआ इसका? कि तुम्हें जिसमें पराधीनता लग रही है ना, तुम वास्तव में उसके पराधीन हो जो तुमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। इंद्रिय संयम की बात कही है, चक्षु इंद्रिय के गुलाम मत होना, कर्णेंद्रिय के दास मत बनना, मेरे से देखे बिना रहा नहीं जाता, मैं तो छोड़ नहीं सकता, ये सीरियल तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो चक्षु इंद्रिय का गुलाम है। और क्या है? और क्या कहेंगे अपन? तो चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, मेरे को ये चीज खानी है और ये चीज सामने आ गया, मैं तो बिल्कुल उस गोली जैसे हैं, वो है ना गोलू मोटू, क्या नाम है उसका? गोली कौन है? वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, वो तो सामने कोई भी चीज आ जाए बस मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसना इंद्रिय के अधीन। आप कंट्रोल करें। हमारे यहाँ जैन धर्म में संयम की प्रधानता है। देखो जैन धर्म संयम, तप, त्याग, ये जैन धर्म की कुछ यूनिक बातें हैं जो दूसरे धर्मों में नहीं है। होगी वहाँ भी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, लेकिन जैसी बातें यहाँ कही गई है, उपयोग को संयमित करने की बात, निश्चय संयम की बात, और उन विषयों को गहराई से तोड़ने की बात, बोले इतनी गहराई से चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। ये साहब मेरे को तो रात को भूख लगती है ना, तो रह नहीं सकता मैं, तो संयमित करो, थोड़ा सा दिन में खाओ, संयम है, इंद्रिय संयम है। इसी तरह से प्राणी संयम की बात कही गई। प्राणी संयम में क्या बात कही? जीवों के प्रति करुणा का भाव, वो प्राणी संयम है। ये सब व्यवहार संयम, निश्चय संयम, अपने उपयोग को अपने में समेटना। और व्यवहार से संयम क्या है? मैं संयम धर्म के दिन जब प्रवचन करता हूं तो मैं कहता हूं, क्योंकि वो जो संयम धर्म का दिन आता है 10 लक्षण पर्व में, वो दिन उस दिन आता है जिस दिन दशमी होती है। क्या दशमी के दिन आता है? पंचमी से पर्व शुरू होते हैं, दशमी के दिन आता है संयम धर्म का दिन। और असंयम का काम क्या? धूप दशमी, सुगंध दशमी के रूप में मनाते हैं, और अग्नि में उसको धूप को डालते हैं। हमारे यहाँ सारी पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ पिसने के बाद में वो लंबे समय तक चले। हर चीज़ की मर्यादा है। इतने दिन आटा पिसा हुआ है तो इतने समय, नमक पिसा हुआ है तो अंतर्मूर्त की मर्यादा है, इसकी इतने समय की मर्यादा है, इसकी मसालों की, सबकी मर्यादा है ना। मर्यादा का मतलब जानते हैं क्या होता है? मर्यादा का मतलब ये है उसके बाद में उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, इसका नाम है मर्यादा। एक्सपायरी डेट, शास्त्रों में एक्सपायरी डेट बतलाइए। आप एक्सपायरी डेट की दवाई नहीं ले सकते, लेकिन एक्सपायरी डेट की वस्तुएं खा सकते हो आप। ये सब कहाँ है? एक्सपायरी कहाँ है? ये तो लिखा है 6 महीने कि नहीं, शास्त्रों में एक्सपायरी डेट बतलाई है। इतने दिन का आटा, इतने दिन का बूरा है, इतने दिन का तेल अधिक। तो ये जो बात कही है, ये मर्यादा संयमित करने के लिए। तो वो जो जीव उसमें उत्पन्न हो गए, पिसी हुई है वो धूप, और वो जो त्रस जीव उसमें उत्पन्न हो गए, उसको उठाया हमने और अग्नि में स्वाहा कर दिया। क्या तो उसकी जो धुआं से भी बहुत से जीव मरते हैं। कई लोग तो डायरेक्ट ही यही बात कहते हैं, अरे साहब साल में एक बार कर देते हैं तो मंदिर के सारे मक्खी मच्छर सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं कई 2-3 मंदिरों का, मैं व्यक्तियों के नाम तो बोलना उचित नहीं लगता है, लेकिन लोगों से जब ऐसी बात कही तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही, जिस धुआं में हम खड़े नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति में तो कभी आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें, देखते ही हैं सभी, तो आप खड़े नहीं हो सकते, आपके नाक मुंह ऐसे हो जाते हैं जो आंख से आंसू टपकने लगते हैं। क्या हालत होती होगी 4 इंद्रिय जीवों की उस धुआं में? दम घुटने लगता है। ये तो अपनी सैनी पंचेंद्रिय बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, तो जो 4 इंद्रिय जीव हैं उनका क्या होता होगा, मक्खी मच्छर वगैरह का, उनको मौत के घाट उतार दिया हमने। ये संयम की बात कह रहे हैं, संयम धर्म का दिन है, कुछ संयम करो, और उसमें क्या धर्म हो जाएगा, डाला तो और नहीं डाला तो क्या फर्क पड़ना है उसमें।
उस क्रिया से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भूमिकानुसार हिंसादि से विरति। भूमिका के अनुसार ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि पूरी तरह से हिंसा से विरक्त आप यहाँ नहीं हो सकते। नहाते धोते हैं, पानी भी धुलेगा, बर्तन भी साफ होंगे, कपड़े भी धुलेंगे, ठीक है ना, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, तो ये हिंसा तो होती है, सब कामों में होती है। जब खाना बनता है उसमें भी हिंसा होती है, खाने में, धोने में, सब चीज़ों में हिंसा होती है। तो ये कह रहे हैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जितना संभव हो सके उतना हिंसादिक से विरक्ति, ये संयम। माने अपने असंयम या अपनी इच्छाओं के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे से छोटे जीवों को मौत के घाट उतार देना, ये समझदारी का काम नहीं है। ये बात तब हो सकती है जब आप अंदर में इस बात को गहराई से स्वीकार करें कि जैसा मैं जीव हूँ वैसे ये भी जीव है। कल ये मच्छर मर करके मनुष्य हो जाएगा क्या, और हम मर करके मच्छर हो जाएंगे तो क्या होगा? तड़पते हैं, मुझे गुड नाइट लगा दी जाती है, उस गुड नाइट में तड़पते हैं, तड़फड़ाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है उनके मच्छरों के। क्या सच में ऐसा होता है? और भी बहुत सारे उपाय हैं। अभी कोई उपाय कोई बतला रहा था, वो नीम के तेल का दीपक और इस तरह के जो उपाय हैं, कई जगह अन्य मतावलंबी भी इन सब बातों का प्रचार करते हैं। अरे वो तो मारते ही हैं, वो तो साफ साफ चौड़े में हिंसा दिख रही है। वो जो ऐसी बैट लेकर के, रैकेट जैसा लेकर के मारते हैं, करंट होता है उसमें। हाँ कोई बात नहीं। अरे साहब आप समझते नहीं हैं, वो मच्छर काट जाते हैं कि क्या कर जाते हैं, खून पी जाते हैं हमारे, कि कितना खून है तेरे शरीर में और कितना पी गया है मच्छर हैं। भाई उपाय ये करो ना, साफ सफाई रखो, सावधानी रखो, ये तो उपाय है। उनको बेचारों को जान से मार देना यही उपाय नहीं है। सही है, संयम हो गया। आगे बढ़ो, देखो दो और हैं अभी तो। ये हो गया आंशिक शुद्धि निश्चय से संयम, भूमिका अनुसार हिंसादि से विरक्ति, इंद्रिय निग्रह, ये सब क्या हुआ? व्यवहार से संयम। और आगे बढ़ो, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध उत्पन्न नहीं होना निश्चय तप है। उसके साथ होने वाले अंशनादि संबंधी शुभ भाव व्यवहार तप है। तप भी दो प्रकार का, निश्चय तप, व्यवहार तप। निश्चय से तप क्या है? देखिए तप की परिभाषा लिखी है, इच्छा निरोधस तप है। क्या धवला का सूत्र है, धवला में वीरसेन आचार्य लिखते हैं, इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। और उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं तत्वार सूत्र में, तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा होती है। माने तपस्या वो निर्जरा का कारण है, और वो जो तप है वो इच्छाओं के रोकने का नाम है। अब इच्छाएं तो रुकी नहीं है क्या, और बाहर में भूखे रहता है। बाहर में तप क्या कहलाएगा? बाहर में तप है छह बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। ये तो एक एक विषय ऐसे हैं जिनके संदर्भ में कई कई दिनों तक चर्चा की जाए, एक एक आवश्यक इस तरह के हैं। तप धर्म के संदर्भ में 12 तपों की चर्चा इंडिविजुअल करते ही है ना। एक प्रवचन संयम धर्म पर, एक प्रवचन तप धर्म पर, तो एक एक प्रवचन तो करते ही है ना अलग अलग। देव पूजा पर एक प्रवचन हो, गुरु उपासना पर एक प्रवचन हो, 16 कारण भावनाओं में गुरु उपासना के ऊपर 4-5 प्रवचन करते हैं। जब 16 कारण भावनाओं पे प्रवचन करते हैं, साधु समाधि, भैया वृत्ति, समझ में आ रही है, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, बोलो ये सब यही तो हैं और क्या है? सब गुरु उपासना ही है सारा। तो गुरु उपासना के ऊपर व्याख्यान नहीं होते हैं 4-5। फिर स्वाध्याय, संयम, तप। अभी तप के 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। निश्चय से तप किसे कहा? विकास जी याद रखना तप की परिभाषा, इच्छा निरोधस तप है। तप किसका नाम है?
इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को रोकना। मन में किसी चीज की इच्छा हुई और हमने उस चीज को रोक लिया, उस पर कंट्रोल कर दिया, इसका नाम है इच्छा। पेशेंस, किस धैर्य, रोकना। बहुत इच्छा हो रही, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं, तो रुक, थोड़ा सा कंट्रोल कर अपने आप। ये पावर है ना। अंदर की जब पावर बढ़ेगी अंदर से, तो ये शक्ति आएगी इस तरह की जो आप रोक पाएंगे। 6 प्रकार के बहिरंग कहें। अनशन माने भूखे रहना, उनोदर भूख से कम खाना, सुने ये नाम। 12 प्रकार के तप हैं। अनशन, अनशन कहते हैं उपवास को। क्या अनशन पे बैठ जाते हैं लोग, आमरण अनशन पे। तो अनशन माने उपवास, भूखे रहना। फिर है उनोदर, ऊन उदर, उदर माने पेट, और उनोदर मतलब पेट से कम, भूख से कम। अनशन की अपेक्षा से उनोदर बड़ा तप है। क्या उपवास करने से ज्यादा बड़ा तप है एक आसन करना। क्या बात कर रहे हो आप? लग रहा है ये एक टाइम करना तो हमारे को हल्का लगता है, उपवास करना ज्यादा अच्छी बात लगती है। बोलो, उपवास बड़ा तप है या उनोदर बड़ा तप है? क्यों भैया? एक टाइम खाने वाले को ज्यादा कह, लेकिन सुनो, वो उनोदर हो तब तो बड़ा तप है। यदि वो उनोदर की जगह दुनोदर हो जाए, समझ, दुनोदर मतलब समझ गए क्या? उधर माने पेट, भूख, उनोदर का मतलब भूख से कम खाएं, तब तो वो अनशन की अपेक्षा से ज्यादा बड़ा तप है। इच्छाओं को रोका है, लेकिन भूख से कम नहीं खाएं। रोजाना यदि सुबह भोजन करते समय 3 रोटी खाते हैं क्या, और आज एक टाइम खाना है, तो हमारे दिलो दिमाग में ये रहता है कि यार आज शाम को नहीं खाना। क्या खिलाने वाले भी ये कहते हैं आप शाम को तो खाओगे नहीं, तो 3 की जगह 3 से 5 नहीं होती तो 4 तो हो ही जाती है। क्या नहीं तो 3 से 3.5 तो होगी ही होगी। क्या फिर वो नहीं है, इच्छाएं रुकनी चाहिए। उनोदर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, एक गास भोजन लिया और फिर छोड़ दिया, सिर्फ एक गास। आप एक गास लिया आपने, क्या उपवास ही कर लेते, लिया ही काई को? कि नहीं, इच्छाओं के रोकने का नाम असली तप है। 2, फिर इसी तरह से वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 हो गए बहिरंग। फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान, ये 6 हो गए अंतरंग। तो 6 बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप। और इन सब में अभी क्योंकि एक एक की चर्चा करो तो 12 दिन लगे, 12 तप की चर्चा करने में। मोटी मोटी बात समझ में आ गई हमारे। इच्छाएं जहां रुकेगी वो तप होगा। इच्छा रख करके तप करता है लोग। कई जगह तो ऐसा होता है, भगवान 3 दिन के उपवास कर रहा हूं, ये काम होना चाहिए। गजब हो गया, इच्छाओं को रोकना था तब तो इच्छा रख करके तप कर रहा है। मैं तो इस बार 10 दिन के उपवास कर रहा हूं अपना, तो भगवान ये काम निपट जाए बस। क्या 10 लक्षण जी के उपवास? तो भूखे रहने का नाम धर्म नहीं है। क्या भोजन छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। भोजन छोड़ करके किया क्या? तप की जो परिभाषा अपन ने निश्चय तप की पढ़ी है, उसमें उपवास शामिल है। उपवास, उपवास मतलब उप माने होता है समीप, वास माने होता है रहना, अपने स्वभाव के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन यदि आपने उपवास किया है, तो उपवास के दौरान बाहरी समस्त क्रियाओं और प्रवृत्तियों से निवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ भोजन तो छोड़ दिया और आज तो दुकान से ही नहीं आए घर पे, आज खाना तो खाना नहीं था, लगे रहे आज तो बिजनेस में, इसका नाम उपवास थोड़ी ना। आपने यदि भोजन का त्याग किया है तो क्यों किया, पहले ये बताओ। भोजन क्यों छोड़ा? भोजन क्यों छोड़ा? एक तो भोजन के प्रति इच्छा को रोका, और दूसरी बात, भोजन आदि करने कराने में, ग्रहण करने में जितना टाइम उस आडंबर में लगता था, उस आडंबर से लगने वाले समय को बचाकर मैंने स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, अभ्यास में, जिनेंद्र देव की भक्ति में, इसमें समय लगाया, तब तो उस उपवास की सार्थकता है। और यहां से समय बचाया, तो क्या करें यार, आज तो कुछ काम ही नहीं है, चलो कहीं घूमने चले आते, चलो पिक्चर देख आते, टाइम भी पास हो जाएगा, खाना तो खाना नहीं है।
चलो आज उपवास है यार, कई दिन हो गए सोच रहे थे उनसे मिलने जाने की, चलो उनसे हॉस्पिटल में मिले आते हैं, चलो उनके यहाँ जा आते हैं। आज उपवास किया है, किचन का तो कोई काम है नहीं, इनका भी उपवास है हमारा भी है, चलो एक काम करते हैं, ये अलमारी जमा लेते हैं, उसको फैला के बैठ गए। इसका नाम उपवास है। उपवास अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयास। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इस स्वरूप चिंतन के अंदर लगना, वो उपवास है। इस उपवास में चिंतन के साथ साथ में भोजन से भी निवृत्ति मिलेगी, भोजन आदि भी छोड़ा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो भाई विधि पूर्वक उपवास होना चाहिए, संकल्प पूर्वक होना चाहिए, और उपवास में पूर्व संकल्प जरूरी है। पिछला यदि संकल्प नहीं हो तो सिर्फ भोजन छूट जाने का नाम उपवास नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं एक छोटी सी बात। एक व्यक्ति सुबह नहा धोकर उठने में देर हो गई तो बिना नाश्ता किए हुए निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं, जल्दीबाजी में निकल गए। दोपहर में किसी मीटिंग में उलझे रहे। अब दोपहर का टाइम निकल गया, तब ये लगा यार आज लिया नहीं कुछ भी, अब टाइम कोई बात नहीं, शाम को तो टाइम पर पहुंच करके भोजन कर लेंगे, ठीक है। अब ऑफिस से निकले और निकलने के बाद ऐसा जाम मिला रास्ते में कि आप कोशिश करते रहे, इधर भगाऊं इधर भगाऊं, इधर से निकालूं, क्या करूं मैं। और जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने पर रात हो गई। रात हो गई, अब रात को आप कुछ लेते नहीं है, रात को लेने का त्याग है क्या? मैं आपसे पूछता हूं उपवास हुआ कि नहीं हुआ? भाव नहीं था उपवास का, उपवास का भाव नहीं था, मजबूरी में हो गया, नहीं चाहते हुए भी हो गया। बोलचाल की भाषा में यही कहूंगे आज तो उपवास ही हो गया, लेकिन वो उपवास नहीं है, संकल्प पूर्वक नहीं है। हाँ, यदि ऐसी स्थिति में परिणामों में शांति है तो उसे कहा गया अकाम निर्जरा। क्या यह अकाम निर्जरा है? कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, ऐसी निर्जरा, बिना इच्छा के। काम माने होता है इच्छा, और अकाम माने बिना इच्छा के। हो गया, करना तो नहीं चाहता था, क्या मैं पूजन करने के लिए बैठना तो नहीं चाहता था, बैठना पड़ गया, अपन ने भी कर ली, बैठ गया। चाहता तो नहीं था मैं, कि तू चाह करके ही कर लेता ना, क्या। कभी कभी कोई लोग यहाँ किसी के साथ में आ जाए, मान लो सुनने के लिए, कोई किसी को ले आए, मन तो हो नहीं, और आकर के बैठ जाए, ये यार ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, कि देख जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो तू उठेगा नहीं, क्या। तो बार बार में विचार करने से क्या होगा? उपयोग को इधर लगाएगा तो पुण्य बांधेगा, और बार बार में इधर उधर का विचार करेगा तो पाप बांधेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, अकाम निर्जरा है, लेकिन फिर भी वास्तव में उनकी तो बात अलग प्रकार की है। वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, इसलिए उनके तो उपवास है, ठीक है ना। वो यदि नहीं मिला है मान लीजिए, तो तत्काल संकल्प ले लेते हैं कि उपवास कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया उसमें। नहीं मिल रही है तो ज़्यादा चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अंतराय भी हो सकता है, कई तरह की बातें हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम, वापस बोलो, नाम बोलो। पहले का क्या नाम है? पहले का नाम, दूसरा गुरु की उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम। जीवन संयमित होना चाहिए, मनुष्य जन्म संयम के लिए मिला है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में हो जाती है, संयम मनुष्य गति में ही होता है। संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म में संयम नहीं है, तो मैं ऐसा भी कहता हूं कभी कभी कि संयम रहित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। लगाम ही नहीं, संयम लगाम लगाता है, संयम कसता है, संयम से कसावट आती है जीवन में। और दृढ़ता पूर्वक उस नियम का पालन करें, संयमित करें अपने जीवन को। 5वें नंबर पर तप, और अंतिम है, देखो दान में क्या कहते हैं। ज्ञानी श्रावक के योग्य, देखो एक सेकंड, ये ऊपर वाला वाक्य वापस देखना, तप वाला। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध। शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं, ऐसी इच्छाएं रुके सो असली तप होगा। शुभ और अशुभ दोनों के रुकने की बात कर रहे हैं। पाप की इच्छा और पुण्य की इच्छा, यहाँ तो धर्म करना है हमारे को, पाप और पुण्य से पार।
चलिए देखिए अब दान के बारे में। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि व निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। लो, ये जो अंदर में शुद्धि हुई, ये शुद्धता अपने आप को दी गई, ये शुद्धता का दान है। तथा स्व और पर के अनुग्रह के लिए धनादि देना व्यवहार दान है। वह 4 प्रकार का होता है। क्या? स्व और पर के उपग्रह के लिए। तत्वार सूत्र, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, दान देने में उपकार की भावना मुख्य होनी चाहिए। दान अच्छी वस्तु का दिया जाता है, दान वस्तु को अच्छा जानकर दिया जाता है, खराब जानकर नहीं। अरे यार अपने किसी काम की नहीं है, दे दो ना। तो किसी काम की नहीं है, किसी को दे देना ये दान नहीं है। उपयोगी थी, काम की थी और काम में आने लायक थी, वो किसी व्यक्ति को दी गई तो वो दान कहलाएगा। दान के संदर्भ में तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। दान में इन सब बातों से विशेषता पड़ती है। दान की विधि क्या है, किस विधि से दान दिया गया है, दान दिया जाने वाला द्रव्य क्या है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो बंदूक में से गोली निकाल करके भिखारी के डाल देता है। क्यों? दान है क्या वो गोली का? हिंसा की चीज़ों का दान दान नहीं होता, ठीक है ना। दान ऐसी चीज का जो उपयोगी हो, काम की हो, प्रयोजनभूत हो, अनुग्रह के लिए दिया जाए। विधि होनी चाहिए। द्रव्य क्या है, देने वाला कौन है और लेने वाले कौन है। पात्र, सुपात्र को दान देना। आपने दान दिया, आपने पैसा दिया और दान के माध्यम से वो ऐश कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, वो सिगरेट पी रहा है, जाकर के शराब पी रहा है। आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दी और उसने उसको जाकर के बेच दिया, नहीं, इसका नाम दान नहीं है। बहुत विचार पूर्वक, विधि पूर्वक दान दिया जाना चाहिए। इसलिए विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष है। इन सब बातों से उस दान में विशेषता पड़ती है। दान 4 प्रकार के होते हैं साहब। कौन कौन से 4 प्रकार के, बोलो। जरूरतमंद को दान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और जिन मंदिर में भी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भी दान दिया जाना चाहिए। अभी लेकिन दान के तो 4 प्रकार बतला रहे हैं। आज सारे समाज में दानवीरों में उन्हीं का नाम दिखाई देता है, मुख्य रूप से जो लोग पैसा दान देते हैं। आज के समय में जितने दानी लोग मिलेंगे, क्या जिन जिन को दानवीर की उपाधि दी जाएगी, वो सब कौन होंगे? श्रेष्ठी लोग। क्यों? कोई गरीब व्यक्ति दानी नहीं हो सकते। दान तो 4 प्रकार का कहा है, इन 4 प्रकार के दान में पैसा दान तो है ही नहीं। आज पैसा दान ही सब कुछ बन गया है। दान तो 4 प्रकार का है ना। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। कौन कौन से? औषध शास्त्र अभय आहारा। क्या? औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का छोड़ना, वो निश्चय दान है, वो शुद्धोपयोग है, वो शुद्ध परिणति रूप है। और व्यवहार से दान 4 लिखे हैं, देखो नीचे। आहार दान, ये है दान। आहार दान तो दो नहीं, और आहार दान में पैसा दे दो, तो पैसा देने का नाम दान नहीं है। देव अच्छी बात है जहाँ जैसी उपयोगिता हो, लेकिन दान ये है आहार दान। आहार दान क्या होता है? मुनिराजों को, व्रतियों को भोजन कराना विधि पूर्वक। ज्ञान दान, बोलो। आहार दान देने वालों में आपको दानवीर मिलेंगे कहीं? ज्ञान दान देने वाले विद्वानों को, ज्ञानियों को, उनको कहीं दानवीर की उपाधि दी जाती है जो ज्ञान दान दे रहे हैं? औषध दान देने वाले, क्या सुशील जी वैद्य जी अपने, कोई भी कितना जो औषध दान दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं जगत के जीवों का, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, उनको कोई दानवीर की उपाधि देता है? नहीं दी जानी चाहिए। बोलो, वे दानवीर नहीं है। उन्होंने अपना जीवन दिया है
ये औषध दान दिया है ना जीवन भर, करुणा भाव से दिया है ना, निस्वार्थ भाव से किया है ना, जगत के जीवों का उपकार किया है ना, ये दान है ना। हम तो दान का स्वरूप ही नहीं समझते। फिर एक चौथे नंबर पर कहा अभय दान। पैसा दान है कहीं इसमें? धन दिया हमने दान में, है ही नहीं कहीं। औषध शास्त्र अभय आहारा, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान, 4 हो गए। चारों का स्वरूप समझ गए? आहार दान भोजन, ज्ञान दान पढ़ना पढ़ाना, ठीक है ना, पढ़ने के लिए किताबें देना, शिक्षा से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को दान में देना, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत। किताबें छपवाना, किताबें देना, गरीब विद्यार्थियों को किताबें देना, पढ़ने के लिए योग्य जान करके उन्हें देना, ग्रंथ देना, छपवाना, ग्रंथ को पहुंचाना है, उसका अर्थ समझाना, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत। औषध दान में रोग का उपचार, रोग का उपचार। इसमें जो 2 दान है ना, आहार दान और औषध दान, इन 2 प्रकार के दानों में ये दान दिए जाते हैं श्रावकों के माध्यम से। इसमें श्रावकों की मुख्यता होती है। आहार दान श्रावक देता है और औषध दान भी श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। कदाचित मुनिराजों को भी देवे, ठीक है ना, उनके आहार आदि में प्रासुक औषधि वगैरह मिलाकर उन्हें आहार के रूप में दे देना, ये औषध दान है। और ज्ञान दान और अभय दान, इसमें मुख्यता है मुनिराजों की। मुनिराजों के द्वारा दिया गया उपदेश भी ज्ञान दान है। और अभय दान, जो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, जीवों को जो जीवन दान दे दिया गया है, जिनसे जीव निर्भय हैं, जिनसे जीव डरते नहीं हैं, यह है अभय दान, जीवन दान, यह अभय दान कहलाता है। इन 4 प्रकार के दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? ज्ञान दान। ऐसा कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, क्यों है ये बताओ। इन 4 प्रकार के दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है? सबसे ज्यादा लाभ किससे मिलेगा? चलो देखो, 2 तरह से तर्क देता हूं। पहला तर्क तो ये कि ये जो 3 दान है, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, ये तीनों दान शरीर से संबंधित हैं और ज्ञान दान आत्मा से संबंधित है, इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ है। एक तर्क। और दूसरा तर्क, ये पंडित चैन सुखदास जी ने लिखा, नाम सुना पंडित चैन सुखदास जी का? अभी 125वीं जयंती मनाई थी थोड़े सालों पहले। देखो, आहार दान यदि किसी व्यक्ति को दिया गया है, किसी को भी दिया आपने आहार दान, तो आपके द्वारा दिया गया दान कितना उपयोगी है? मैक्सिमम 24 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे के लिए हुआ वो दान। उसके बाद में फिर दोबारा वो आहार की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपके दान की वैल्यू 24 घंटे तक है। औषधि दान, आपके दान की वैल्यू सिर्फ रोग के उपचार तक है, और वो उपचार के बाद भी गारंटी नहीं कि रोग दोबारा नहीं होगा। इतनी तो है ना। अभय दान, ये आपके द्वारा दिया गया दान, लाइफ सेव हो गई उसकी, आपने मरते हुए को बचा लिया, अभय दान दे दिया आपने उसको, ठीक है। इसका मतलब वो अमर हो गया, मरेगा नहीं क्या? निश्चित समय तक, अभी बच गया कोई बात नहीं, आगे तो मरेगा। ये तीनों इस भाव संबंधी हैं। लेकिन आपने यदि किसी को ज्ञान दान दिया है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, भेद विज्ञान की बात बतलाई है, तो आपके द्वारा दिया गया दान, ये ज्ञान दान, इस भाव में तो उस जीव के सुख शांति का कारण बनेगा ही। और ये ज्ञान दान ऐसा दान है जिसको लेकर के वो अगले भाव तक साथ में ले जा सकता है। ये ज्ञान दान अनेक भावों में जा सकता है, अगले भावों तक भी जा सकता है, इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। श्रोता ने प्रश्न किया, निश्चय और व्यवहार आवश्यकों में क्या अंतर है? देखिए, तो कहा निश्चय आवश्यक तो शुद्ध धर्म परिणति है, अतः बंध के अभाव का कारण है। निश्चय से जो आवश्यक है, निश्चय मतलब आंशिक शुद्धि, उसमें बंध का अभाव है। और व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का कारण है। व्यवहार से पूजन करना, गुरु उपासना, व्यवहार से शास्त्र लेके बैठे हैं, स्वाध्याय आदि करना, सबसे पुण्य बनता है इन सब चीज़ों से। सच्चे आवश्यक ज्ञानी के ही होते हैं,
पर देव पूजादि करने का भाव अज्ञानी के भी होता है, तथा मंद कषाय और शुभ भावानुसार पुण्यबंध भी होता है, पर वे सच्चे धर्म नहीं कहे जा सकते। क्या अज्ञानी भी तो करते हैं, ना समझ लोग भी तो पूजन करते हैं, ना समझे में भी तो उपवास आदि किए जाते हैं, बिना समझे भी तो दान आदि दिया जाता है। तो खैर बिना समझे भी जो कर रहे हैं उनके भी पुण्य बंधन तो होता है, लेकिन सच्चा धर्म नहीं है। यदि आप ऐसा कहोगे कि अज्ञानी जीव देव पूजादि आवश्यक कर्मों को छोड़ देंगे, आप यदि ऐसा कहोगे ना इसमें धर्म नहीं है, तो फिर लोग छोड़ देंगे, फिर लोग पूजन क्यों करेंगे? आपने कहा पूजन करने में धर्म नहीं है, तो लोग क्यों करेंगे? देखो भाई, बहुत सुंदर जवाब दिया भाई। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। देव पूजादि के शुभ भाव छोड़कर यदि अशुभ भाव में जाएंगे तो पाप बंद होगा, अतः देव पूजादि छोड़ना ठीक नहीं है। हम देव पूजा आदि छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुण्य छोड़ करके पाप में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शुभ छोड़ करके अशुभ में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुभ भाव में अटकना मत, हम तो कह रहे हैं पुण्य भाव में संतुष्ट मत होना, प्रयास तो ये करना कि यहाँ से भी ऊपर उठकर शुद्ध भाव की प्राप्ति हो, कोशिश ये होनी चाहिए। इस तरह से बाहर में इन सब का पालन करना वो व्यवहार से आवश्यक है, और अंदर में शुद्धि होना वो निश्चय से आवश्यक है। दोनों ही प्रकार के आवश्यकों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफल करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें।